क्वेश्चन नंबर हमसे बोल रखा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस। ठीक है, इस वैल्यू पे हमको एक ईयर के लिए टाइम दे रखा है, तो इस प्रिंसिपल को हमारा अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10% पर एनम के हिसाब से हमारा रेट दे रखा है। कंपाउंड यहाँ पर हाफ ईयरली हो रहा है, तो हमको जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हमको हाफ ईयरली के हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एनम दे रखा है, तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा 10%/2। ठीक है, क्योंकि एक ईयर में क्या होता है, 2 हाफ ईयर होते हैं ना, तो 10/2 मतलब कि 5%। ठीक है, तो 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। टाइम टाइम हमारा क्या ईयर में दिया है, इसको हमको क्या है ना हाफ ईयर में कन्वर्ट, एक ईयर मतलब कि 2 हाफ ईयर ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा 5%। और प्रिंसिपल तो हमारा वही रहने वाला है। ठीक है, तो या ऐसे कर लो, या फिर हमारे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, ए इक्वल्स टू पी 1+r/100 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर n क्या हो जाता है हमारा, n जो है हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या था कंपाउंडेड ईयरली, जब ईयरली कंपाउंड हो रहा हो। और ये हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जब हमारे पास जब चीजें हमारी क्या होती है हाफ ईयरली कंपाउंड हो रही थी, आर नहीं होता है, r/2 हो जाता है, जिसके 2 नीचे 100 के पास चला जाता है। और ईयर जो है हमारा 2n हो जाता है, n की जगह क्या हो जाता है 2n हो जाता है। ठीक है, तो बस इस, चाहे ये फॉर्मूला याद कर लो, चाहे अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करो। वैल्यू चेंज करके ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या था 8000 था। ठीक है, 1+r, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था 10% था। ठीक है, फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे जो हमको दिया है साफ साफ। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो 2 × 100, इधर क्या हो जाएगा 2 × 1 ईयर ना, टाइम हमको क्या दिया था 1 ईयर दिया था ना। हाँ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया था, तो ये जीरो काट लिया, 2 × 10 को 20 हो जाएगा, तो 1/20। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। और 2 × 1 करूँ तो ऊपर ये जगह 2, और इधर क्या था 8000 था। हम्म तो इसका सॉल्व कर लेता हूँ, हमारा 20 का एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा 20 आएगा। ठीक है, 1 से 20 को डिवाइड करूँ 20 आएगा, 20 × 1 करूँगा 20 आएगा, बीच में प्लस सब कुछ लगाया, 20 से 20 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 × 1 करूँगा तो 1 आएगा। इसकी होल पावर 2 है, इधर क्या है 8000 है। और क्या है इसका, इसकी होल पावर 2 मतलब 21/20 की होल पावर 2 मतलब 21/20, मतलब वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इनटू में क्या था 8000 था, इसका 2 जीरो मैं काटता हूँ, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, इधर 2 बच रहा है, तो 2 × 1 = 2, और 2 × 4 = 200। फिर मैं 2 खाता हूँ, 2 × 2 और 2 × 4 2 20 × 21 × 21 ये बच रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा मैच भी कर रहा है 20 × 21 21। ठीक है, जो कि आगे 8820 आ जाएगा। ठीक है, हमारा अमाउंट तो ये निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कैसे भी कर लो, चाहे वैल्यू चेंज करके रख करो, चाहे मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको याद कर लो। ठीक है, तो अमाउंट क्या था 8820 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या था 8000। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको 820 मिल जाएगी, हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे बोला है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस वैल्यू फॉर दिस ईयर एट 8% पर एनम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 8% पर एनम देगा, कंपाउंडेड कैसा हो रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसके अमाउंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है A = P 1/1 प्लस R/100 की पावर 2n। ठीक है, यहाँ पर 2 × 100 होता है क्योंकि R/2 रहता है ना, तो ये हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड का फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए। और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। यहाँ पर जो ईयर दे रखा है हमको, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, नॉर्मल फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं तो 1 × तो इसको लिखने का तरीका ये, जो नीचे 2 रहता है वो अपनी जगह पर रहेगा। ये 2 हमारा क्या होगा, इससे जो बीच में ये नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब 2 × 1, और फिर जा करके न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, मतलब 2 × 2 और 2 + 1 की जगह 3/2 हमारा आएगा टाइम। तो पुट कर लेते हैं सारी चीजें। तो प्रिंसिपल हमको क्या दे रखा था 31250। इधर क्या था 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 8%, तो 8/2 इंटू 100। यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, एन की जगह पर क्या हो जाएगा टाइम, टाइम मार क्या 3/2, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर 2 से मैं काट लेता हूँ ऊपर नीचे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 काट लेता हूँ। तो नीचे 100 है, ऊपर क्या है 4। 100 और 1 का एलसीएम लूंगा तो हमारा 100 ही आएगा। फिर 1 से 100 को डिवाइड करूंगा 100 आएगा, 100 फिर हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, प्लस था बीच में प्लस लगाया, 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 × 4 करूँगा तो 4 आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें थी ऐसे लिख दी। इधर क्या बच गया 3, तो इसकी होल पावर क्या है 3। अच्छा, ये 1 इसके साथ नहीं लिखा है, ऊपर जब मैंने काटा था उसका है। ठीक है,
तो इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा 104 अपॉन 100, इसकी होल पावर 3, मतलब ये खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या लिखा था 31250। इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे काट लेता हूँ। 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 5 10 और 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 5 10 और 2 2 4 1 बचेगा, 2 6 12। तो इधर सब में वैसे ही आ जाएगा 26/25, सब में आ जाएगा ना। तो मैं लिख लेता हूँ 31250 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। 25 तो 5 5 जो 25 होता है, 5 से इसको काट रहा हूँ एक बार, 5 से इसको काट रहा हूँ, 5 6 30, 12 बचेगा, 5 2 10, फिर 2 बचेगा, 25 बन रहा है, 5 5 25 5 0, फिर 5 से काट रहा हूँ, 5 से ये अलग कट गया, 5 5 और 5 से 5 5, 1 बच रहा है, 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25 5 0 0, फिर से इसको 5 5 25 और फिर 5 2 10, 2 बचेगा, 5 25 5 0 0। क्या इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं हम लोग साइड में। क्या बच रहा है क्वेश्चन में 250 इधर बचा था, इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 अपॉन में हमारे क्या क्या बच गया था, इसका 5 और इधर से 25, 5 इंटू 25 बच गया था। तो 5 1 5 काट रहा हूँ, 5 5 25 5 0, फिर 25 5 5 25, 5 1 5 5 0, फिर 5 1 5 5 2 10। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बच गया 2 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। ठीक है, मैच कर लेते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो 26 इंटू 26, 6 6 क्या होता है 36, 2 से 12 13 14 15, और फिर 2 से 12 12 को 1 2 4 प्लस 1 5, और 6 5 6 7 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या 676 इंटू ये 26 और ये 2 बचा है, इंटू 26 इंटू 2, 26 इंटू 2, 2 से 12 का 2 यहाँ 1 पर कैरी, और 2 2 4 प्लस 1 5, 52 इंटू 676। तो इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 676 इंटू 52, 2 से 12 का 2 यहाँ 2 से 14 प्लस 1 15, 2 से 12 प्लस 1 13, 5 6 30, 7 5 35 36 7 38, 5 6 30 33। ऐड करते हैं 5 8 9 10 11, 3 प्लस 4 प्लस 1 5। अमाउंट आ गया था हमारा 351152। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 35152 अमाउंट था हमारा, प्रिंसिपल था 31250। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रखा है अमाउंट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसका, इस वैल्यू का। ये हमको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम हमको दे रखा है 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है ये। ठीक है, और कंपाउंडेड कैसे हो रहा है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब है वही हाफ ईयरली। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ ईयरली के लिए, इक्वल्स टू P1/1 प्लस R/100। ठीक है, देखो R/2 हो जाता है, तो ये 200 के साथ आ जाता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है 2n हो जाता है। प्रिंसिपल क्या था 12800 इंटू 1/1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था 7 and 1/2। तो इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स में था 2 समझा होता है 14, तो 14 प्लस 1 मतलब 15/2 आ जाएगा। तो 15 ऊपर लिखेंगे हम लोग और उसका 2 नीचे आ जाएगा, इंटू 2। ठीक है, इंटू 100। यहाँ पर एक 2 बताए क्या है, ये पुराना वाला 2 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के हमारा क्या था 15/2, 15 ऊपर लिखा जाएगा, उसका 2 नीचे आ जाएगा। इसकी पावर 2 इंटू एन था, ईयर हमारा 1 था, तो 2 इंटू एन हो जाएगा, एन की जगह पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 2 जो 4, 4 इंटू 100 मतलब 15/400। इधर क्या है 1/1 प्लस 2 इंटू 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा, इसके बाद 12800। ठीक है, 1 और 400 का एलसीएम लूंगा तो 400 आएगा, 1 से 400 को डिवाइड करूंगा 400 आएगा, 400 इंटू 1 करूंगा तो 400 आएगा, पीछे प्लस से प्लस लगा, 400 से 400 डिवाइड करूंगा 1 इंटू 15 करूंगा 15 आएगा, इसकी होल पावर क्या है 2। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 12800। ठीक है, तो 12800 इंटू ये क्या बन जाएगा 415 अपॉन 400, इसकी होल पावर 2 है, मतलब ये चीज 2 बार लिखी जाएगी, मतलब खुद से वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर का मतलब ये होता है। इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 8 या 40 और 5 0, फिर 5 8 या 40 और 5 3 या 15। इसके बाद हमारा कुछ कटेगा तो नहीं, 83/80 इंटू 12800। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो काट लेता हूँ, इसका एक जीरो,
इसका एक जीरो काट लेता हूँ। नीचे 8 बच रहा है दोनों में, ऊपर क्या बच रहा है 83। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्या बचा है, 128 इंटू 83 इंटू 83 अपॉन 8 इंटू 8। ठीक है, 2 से काटता हूँ या 2 से काट लेता हूँ, 2 4 जा 8 और 2 12, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 8 बचा था इधर, 2 4 जा 8, 2 2 8 जा 16 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 काट लिया। मतलब एट लास्ट हमारे पास बच रहा है 2 इंटू 83 इंटू 83। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 83 इंटू 83 कर लेता हूँ, तो 83 इंटू 83, 3 9 और 3 8 24, 3 8 24, 4 यार ऊपर कैरी 8 64, 65 66। ठीक है, 9 4 4 8 हो जाएगा, 6 7 8 6 8। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो 6 8 8 9 इंटू 2 बच रहा है। ठीक है, 2 2 9 क्या होता है 18 का 8 यहाँ वन ऊपर कैरी, 2 8 16 प्लस 1 17। ठीक है, 2 8 16 प्लस 1 17 फिर से, और 2 6 12 प्लस 1 13 1 3 7 7 8। ठीक है, ये मैच कर गया, हमारा अमाउंट आ गया, इरेज करा। ठीक है, तो अमाउंट हमारा आ गया था, और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो अमाउंट क्या था 13,778 माइनस प्रिंसिपल है 12800। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 13,778 बॉन 12800, तो ये 7 तो हो जाएगा, और ये 17 में से 8 काटना 8 9 बचेगा, तो इधर 9 उतार देंगे, इसमें इसको दिया तो ये 978 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रखा है अमाउंट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, इस गिवन वैल्यू पे इसको हम लोग प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है, ये 2 इयर्स हमको टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10% पर एनम बोल रखा है। कंपाउंड हमारा कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। तो इसका अमाउंट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, A=P1 प्लस R बाई 100 की पावर। देखो R यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ, कंपाउंड कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड है, तो R/2 हो जाता है। ठीक है, तो 2 नीचे आ जाता है, और यहाँ पर टाइम जो है हमारा 2 इंटू एन हो जाता है। ठीक है, या 2n बोलते हैं इसको। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, अमाउंट निकाल लेते हैं, तो प्रिंसिपल है 1600। ठीक है, और फिर हमारा क्या है 1 प्लस आर हमारा क्या है 10, तो 10/2 इंटू 100, एक जीरो मैंने काट लिया। इधर 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, इसके नीचे देख लेते हैं, तो 16, इधर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 2 इंटू 10 करूँगा तो 20 हो जाएगा, तो 21 1/1 प्लस इसकी पावर 2 जो 4। ठीक है, तो 16, इधर 1 और 20 का एलसीएम लूंगा 20 आएगा, 1 से 20 को डिवाइड करूँ 20 आएगा, 20 इंटू 1 करूँ तो 20 आएगा, प्लस था प्लस लगाया, 20 से 20 डिवाइड किया 1 आया, 1 इंटू 1 करूँ तो 1 आएगा। तो इसकी पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6, और ये बन जाएगा 21/20 की होल पावर 4। इसकी होल पावर 4 कहने का मतलब ये है कि ये खुद से कितनी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है, इसकी 4, इसका ये मतलब था। इसके बाद ये जीरो इसका कट जाएंगे, एक जीरो इसका, 1 2 3 4, 4 जीरो कट रहे, मतलब इधर से 1 2 3 4। ठीक है, ऊपर 4 कट गया, नीचे 2 था, तो 2 1 जा 2 काट लेता हूँ, और इधर 2 8 16। फिर 2 1 जा इधर काटता हूँ, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा इधर काटता हूँ, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा इधर, और 2 इधर करिए, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा अमाउंट निकल जाएगा। 21 इंटू 21 करते हैं, हमारे पास क्या बचा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, ये बचा हुआ है। ठीक है, 21 हो जाएगा, और 2 1 2 2 2 4। ठीक है, 441। ठीक है, तो क्या बन गया 441 इंटू 441। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 441। ठीक है, 441 इंटू 4 वन 4, 4 4 16, 16 प्लस 1 17, 4 वन 4, 4 4 जगह होता है 16, 6 वन ऊपर, 16 प्लस 1 17। ठीक है, तो 1 इधर, 4 4 क्या जगह 8, 10 194481। देख लेते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर, इरेज कर रहा हूँ। अमाउंट हमारा आ गया है ये, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है A-P। ठीक है, तो अमाउंट क्या था 194481 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या है 16। ठीक है, तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला क्या, स्वाति बोरोड दिस मच अमाउंट, ठीक है। तो 40,960 रुपीज क्या करती है स्वाति, बैंक से उठाती है लोन, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए। बैंक चार्ज करता है उस पर 12.1/2% पर एनम के हिसाब से उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है उसको, जो कि कंपाउंड हो रहा है हमारा हाफ ईयरली। उसके बाद बोल रहा है अमाउंट शी हैव टू पे आफ्टर इतने ईयर्स के बाद उसको पे करना है, ठीक है। तो कितना अमाउंट पे करना है हमको ये निकालना है, और साथ में हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें निकालनी। पहली बात तो यहाँ पर 12 and 1/2 दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, इनको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहले ये अलग करके दिखा दो, तो 12 and 1/2 लिखा हुआ, ठीक है। तो नीचे जो लिखा रहेगा वही लिखा रहेगा, 12 into 2 करूँ तो 24, 24 + 1 25 हो जाएगा ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, तो ये बन गया 25/2। इसको हम लोग देख लेते हैं, 1 and 1/2 लिखा है, 2 into 1 क्या होता है 2। देखो ये नीचे वाला 2 जो लिखा रहेगा ये 2 लिखा रहेगा, फिर हमारा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा ऊपर ऐड हो जाएगा। तो 2 1 2 होता है, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3/2 ये बन गया हमारा, 25/2 ये बन गया। अब कैसे कंपाउंड है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, अमाउंट निकालने के उसके हमारे पास फॉर्मूला होता है A=P 1/1 प्लस R/2 हो जाता है, तो 2 नीचे आ जाता है 100 के पास, यहाँ पर 2n हो जाता है, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देते, जो दिया हुआ है प्रिंसिपल हमारा 40960 है, और ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा था, अभी निकाला था हम लोग ने, ये 25/2 है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये तो 25/2, हाँ। और ये जो पहले से लिखा था 2 into 100, 2 into 100, ठीक है। और इसकी पावर क्या था 2 into n, टाइम हमारा क्या निकाला 3/2, 3 और 2, ये 2 कट जाएगा हमारा, हम्म क्या बच गया ऊपर 3 बच गया। और इधर देख लेते हैं क्या बन जाएगा, 2 into 2 4, 4 into 100 करेंगे तो 400, और ऊपर बन जाएगा 25, इधर 1/1 प्लस इसकी पावर 3, इधर 40960। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, 1 और 400 का एलसीएम लेंगे तो 400 आएगा, ठीक है। 1 से 400 को डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा, 400 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 400 आएगा, प्लस 400 से 400 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 into 25 करेंगे तो 25 आएगा, इसकी पावर 3 था, ठीक है। इसको साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हमारा यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40960 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो 425/400, इसकी होल पावर 3 है, इसकी होल पावर 3 मतलब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेम क्वांटिटी हमको बार बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 425/400। ऊपर नीचे काट लेता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 8 40, 5 0 5 8 40, 5 25, फिर 5 1 5, और 6 7 8 5 6 30, और 5 1 5 तो 7 5 35, तो क्या बन जाएगा 17/16, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख ले रहे हैं इधर साइड में, 40960 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। तो इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काट देता हूँ, 4 4 16, फिर 4 1 4 4 0, 4 2 8 1 6 16, 4 4 16, 4 0, फिर 4 1 4 काट लेता हूँ, 4 2 8, 2 बचेगा 22, 4 5 20, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 0 ठीक है। फिर 4 से काटता हूँ, 4 4 16 होता है, 4 6 24, 1 बचेगा 16, 4 4 16, 4 0, फिर 4 1 4, 4 1 4, और 24 बचेगा, 4 6 24, 4 0, फिर 4 से 4 4 16, और इधर भी 4 4 16, 4 0, फिर 4 1 4, 4 10 40। तो क्या बच रहा है 10 into 17 into 17 17, ठीक है। ये बच रहा है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 into 17 मतलब 7 7 49, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 179 189, ठीक है। तो तो 289 आएगा, ठीक है, 289। तो 289 अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 289 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 170 आएगा, ठीक है, इंटू 170, 0 0 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, अच्छा। तो 7 9 63, 3 यहाँ 6 ऊपर, 7 56, 56 6 66 हो जाएगा, 214 20 इंटू 289, ठीक है। तो 0 3, ये 9 था, 9 10 11, तो 8 + 9, तो 224 49130, ठीक है, हमारा अमाउंट आ गया। तो अमाउंट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट आ गया 49130, प्रिंसिपल हमारा है 40960, ठीक है। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 49 क्या था 40 40
960, तो 0 और तेरा 7 बचेगा, इसने इसको दिया मतलब कि ये 0, और 10 में से 9 गया 1 बचेगा, इस मतलब कि इधर 8170। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रखा है कि मोहम्मद असलम परचेज्ड अ हाउस फ्रॉम आवास विकास परिषद। ठीक है, तो मोहम्मद असलम क्या करता है कि एक घर खरीदता है आवास विकास परिषद से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हाउस हमको दे रखा है ये। ठीक है, हमको कॉस्ट दे रखा है घर की ये है 12% पर एनम के हिसाब से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जो कंपाउंड हो रहा है वह हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। इसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट पेड बाय द असलम। तो असलम के द्वारा कितना इंटरेस्ट पे किया जाना है आफ्टर, देखो सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है हमसे इधर। ठीक है, तो आफ्टर ईयर एंड हाफ, टाइम हमसे क्या बोल रखा है, आफ्टर अ ईयर एंड हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है। हम्म ये हमको हम एक्सट्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 2। तो ये जो नीचे 2 लिखा है ये नीचे लिखा रहेगा, फिर ये वाला हमारा ऊपर इधर इससे मल्टीप्लाई होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड होगा। 2 1 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2 ईयर। ठीक है, टाइम हमारा क्या है 3/2 ईयर है। हम्म तो पुट कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास अमाउंट निकाल के फॉर्मूला होता है हाफ ईयर के लिए, A = P 1/1 + R/2 इंटू 100 और 2 × n। ठीक है, यह हाफ ईयरली के लिए अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल है 125,000। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा क्योंकि हमारा हाफ ईयरली के लिए पूछ रहा है। और देखो 1 ईयर में कितने होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं एक, और 2 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं, 4। एक तरह से देख रहे हैं तो जो ईयर हमको दे रखा है उसमें अगर हम लोग क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चल जाए कितने हाफ ईयर है। तो उसी तरह से n × 2 लिख रखा है इसीलिए। हम्म तो ये फॉर्मूला हम लोग अपने से ही बना सकते हैं। तो आर हमारा क्या आ गया, आर दिया था 12, 12/2 इंटू 100 की होल पावर 2 इंटू कितने ईयर बोल रखा था 3/2 ना। अभी भी निकाला था 2 से 2, ये 2 कट गया, ये 2 मैं ऊपर काट रहा हूँ, 2 6 12। ठीक है, तो ऊपर हमारा 1/1 + 6/100 की पावर 3, और इधर बाहर 125,000 है। ठीक है, इसका आगे सॉल्व करते हैं, 125,000, 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। 1 से 100 को डिवाइड करो 100 आएगा, 100 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, प्लस था प्लस लगा दिया। 100 से 100 डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 × 6 करूंगा तो 6 आएगा। ठीक है, इसकी पावर 3 था। बोल 100 + 6 मतलब 106/100, इसकी होल पावर 3 है, मतलब ये इसको हम लोग क्या करेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, तो 106/100 इंटू 106/100। इधर 125 और ये 000। ठीक है, इसके 3 जीरो ये छोड़ दो, हम लोग इसको ऊपर नीचे काट लेते हैं पहले। 2 5 10 2 0, 2 5 10 2 3 6, 53/50 आ रहा है सब में। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो कि इधर मैच भी कर रहा है हमारा। हम्म तो 125,000 इंटू 53/50 इंटू 53/50 इंटू 53/50, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, इसका एक जीरो, ये 3 जीरो हमारे कट गए, इधर 5 बचा है। तो 5 × 5, 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 2 × 10 और 5 5 × 25, फिर 5 × 5, 5 5 × 25, फिर 5 × 5 और ये 5 × 5 कट गया ऊपर, मतलब 53 इंटू 53 इंटू 53, हमको ये बचा हुआ। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 53 इंटू 53, 3 3 9, 3 5 15 इंटू 3 5 15, 5 या 5 25, 25 प्लस 1 26, 9 ये 10 हो जाएगा, 6 + 7 + 1 8, 6 7 8 सही, 2809, 2809 इंटू 53। ठीक है, हमको ये करना है 2809 इंटू 53। ठीक है, 3 9 या 27, 3 8 या 24, 4 या 2 वगैरह, 6 7 8 इंटू 5 9 या 45, 5 8 या 40, 5 या 10, और 10 + 4 14। ठीक है, तो 7 5 6 7 4 4 8, 1488877। ठीक है, अमाउंट आ गया हमारा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमको दे रखा है 148877 माइनस प्रिंसिपल 1,25,000 था हमारा। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग 1,25,000। ठीक है, तो 877 यहाँ से उतर जाएगा, 5 6 7 8 0 बचा है, 2 2 3 8 7 7। ठीक है, 8 7 7 मैच कर गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है,
क्वेश्चन में सर ने जब रखा है शीला डिपॉजिटेड दिस मच अमाउंट, ठीक है 20,000 क्या करती है बैंक में डिपॉजिट करती है, जहां पर उसको इंटरेस्ट इन वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली, जहां पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है हाफ ईयरली, ठीक है। इसके आगे बोल रहे हैं हमसे इफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 6% पर एनम, ठीक है, बैंक जो उसको इंटरेस्ट दे रही है वो 6% पर एनम के हिसाब से है। व्हाट इज द अमाउंट शी गेट आफ्टर 1 ईयर, टाइम हमको दे रखा है 1 ईयर, 6% पर एनम दे रखा है रेट हमारा, और कंपाउंड जो हो रहा है हमारा कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, और प्रिंसिपल हमको ये दिया है, ठीक है। तो एक तरह से हमको अमाउंट निकालना है जहाँ पर जो कि कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, उसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू पी 1/1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100, ठीक है। ये हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर चेंज होता है, मतलब पिछला जो फॉर्मूला तुम लोगों ने दे रखा है उसके बाद हमारे पास क्या है 20,000 है इंटू 1/1 प्लस आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 6, तो 6/2 इंटू 100, इसकी होल पावर 2 इंटू कितने टाइम के बाद 1 ईयर के बाद ना, 10 की जगह पर 1 आ जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 3 या 6 काटता हूँ तो 3/100 हो जाएगा, ठीक है। 3/100 प्लस 1/1 इंटू 20,000, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, 100 के एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा 100 आएगा, 1 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 100 आएगा, बीच में प्लस था प्लस लगाया, 100 से 100 डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 1 2 3 करूँगा 3 आएगा, इसकी होल पावर 2 है इंटू इधर 20,000 है, ठीक है। इसके आगे है ये बन गया 103/100, इसकी होल पावर क्या है 2, इसका मतलब क्या है कि 103/100 हमको दो बार लिखना पड़ेगा, इधर क्या है 20,000, ठीक है। तो इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो मैंने काट लिया, फिर इसके 2 जीरो और इसके 2 जीरो काट लिया, तो क्या मिला 2 इंटू 103 इंटू 103, ठीक है, जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर लेते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं, 3 3 9 3 0 3 1 3 इंटू 103, ठीक है। यहाँ 2 क्रॉस लगना था, 3 यहाँ फिर 3 यहाँ वाला, ठीक है। 9033610690, ठीक है। ये तो 103 मल्टीप्लाई करने पे आया, इसके बाद हमको 2 मल्टीप्लाई करें, 2 9 जगह होता है 18, फिर 2 6 12, 2 1 2, 21218, ठीक है। अमाउंट हमारा आ गया है जो कि ये मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रखा है कि नीरज लेंड दिस मच अमाउंट, ठीक है। नीरज क्या करता है इतना किसी को उधार देता है, इतना अमाउंट, ये अमाउंट दे रहा है मतलब कि ये प्रिंसिपल है हमारा 2 साल के लिए, मतलब ये टाइम है, इतना परसेंट पर एनम, ठीक है। 12.1/2% पर एनम, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कंपाउंड हो रहा है एनुअली, ठीक है। वो कितना और ज्यादा कमाता अगर वो इसको लेंट करता, कितना हाफ ईयरली कंपाउंड, अगर इसको हाफ ईयरली कंपाउंड के हिसाब से अगर वो किसी को देता, ठीक है। उसने कितने पे दे दिया, कंपाउंड हो रहा था एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा था, मैं मान लेता हूँ उसका अमाउंट आता है A1, ठीक है। जो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, कंपाउंड हो रहा मतलब एक तरह से प्रिंसिपल चेंज होता है, बढ़ता ही है, ठीक है। प्रिंसिपल जो है बढ़ता है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या है कंपाउंड एनुअली में हर ईयरली बढ़ेगा, जबकि हमारा हाफ ईयरली में क्या होगा हाफ ईयरली बढ़ेगा, ठीक है। तो जो हाफ ईयरली का अमाउंट आ रहा था मैं उसको A2 बोल देता हूँ, और अ, जो ईयरली कंपाउंड हो रहा था उसका अमाउंट जो आ रहा है मैं उसको A1 बोल देता हूँ। फिर इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमको वो पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा कमाता अगर वो हाफ ईयरली पे कंपाउंड कर, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड पे अगर वो लैंड करता तो, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमको कैसे दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 2 है नीचे वाला, ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में ऐड किया जाएगा, ठीक है। हमारा न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर वैसा ही लिखा रहेगा, 2 की जगह पर 2 लिखा रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा 2 इंटू 12 प्लस 1, ठीक है। 2 इंटू 12 प्लस 1 ऐसे, तो बन जाएगा 2 इंटू 12 24, 24 प्लस 1 25/2% पर एनम, ठीक है, परसेंट है। हम्म, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है। तो अमाउंट निकाल लेते हैं जब हमारा एनुअली कंपाउंड होता है, तो 1/1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। तो 1/100 कैल्शियम देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग 65536, 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अभी निकाला हम लोगों ने 25/2 इंटू 100, ठीक है। ईयर कितना था हमारा 1 ईयर था, 2 ईयर था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे। इसके आगे देख लेते हैं,
लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 बन जाएगा, और 1 और 200 का एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा हमारा, ठीक है। फिर 1 से 200 को डिवाइड करेंगे, 1 से 200 डिवाइड करें 200 आएगा, 200 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 200 आएगा, प्लस 200 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। इसकी होल पावर 2 है, ठीक है। 65536, इसके आगे देख लेते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा 200, ऊपर क्या आएगा 225, इसकी होल पावर 2 है, मतलब इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, 225/200। इंटू में क्या था 65536, इसको ऊपर नीचे काट लेता हूँ, 5 4 20 5 0 5 4 20 5 5 25 5 8 40 एंड देन 5 9 45, ठीक है। तो 9/8 इधर भी और 9/8 इधर भी हमारा आ जाएगा, तो 6 5 ये हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेना मल्टीप्लाई, तो हम इसके आगे सॉल्व कर 65536 इंटू 9/8 इंटू 9/8, इसको हम लोग काट लेते हैं, 4 से काटता हूँ, 4 2 जा 8, इधर 4 से काटता हूँ, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, और तो 6 4 से 24, 1 बचेगा, 15 4 4 जा 16 होता है, 4 4 3 जा 12, और 12 करने में 3 बचेगा 33, 4 8 जा 32, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 2 बच रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 16, और 2 1 जा 2, 1 बचेगा, फिर 2 9 जा 18, और 2 2 जा 4, फिर 4 से काटता हूँ, 4 2 से काटता हूँ, चलो 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8, और इधर दो नंबर एक साथ लेना मतलब 0 लगाऊंगा, फिर 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटता हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 बच रहा था, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 1024 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। ये बचा 9 9 से क्या होता है 81, तो 81 इंटू 1024 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1024 क्रॉस 4 8 32, 2 यहाँ 3 ऊपर कैरी, 4 8 2 8 16 17 18 19, ठीक है। फिर 8 1 8 ऐड कर लेते हैं, 4 9 2 8 2 9 4 4, ठीक है। तुम्हारा अमाउंट आ गया है, तो अमाउंट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट निकाल लिया अभी, 82944 माइनस प्रिंसिपल क्या है हमारा 65536 था, हाँ इन लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग का, तो अब आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 82944 65536, 8 बचेगा इधर, इसने इसको दिया, मतलब 3 0 यहाँ बचेगा, और 4 2 7, मतलब कि 6 1 17408, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, तो इसके बाद क्या है, ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया जब हमारा जो प्रिंसिपल था वो ईयरली कंपाउंड हो रहा था। अब दूसरा देख लेते हैं, जब हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था तब क्या इंटरेस्ट लग रहा था, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल्स टू हाफ ईयरली के मेरे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, ए इक्वल्स टू P1/1 प्लस R/2 हो जाता है यहाँ पर, तो 2 नीचे आ जाता है 100 के पास, और इधर 2n हो जाता है। सारी चीज पुट कर लेते हैं, प्रिंसिपल 65536 था, 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या दे रखा था 25/2, ठीक है। 25/2 इंटू ये 2 तो हमारा पहले से था ना, 2 इंटू 100, और इसकी होल पावर क्या होगा 2 इंटू एन, कितने टाइम के लिए था हमारा 2 ईयर्स के लिए था, 2 लिख देता हूँ इधर, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करते हैं, 65536, तो ये नीचे बन जाएगा 400, 400 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 400 बनेगा, 400 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या 400 बनेगा, 400 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 400 बनेगा, प्लस प्लस से प्लस लगाया, 400 से 400 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 इंटू 25 करूँगा तो 25 आएगा, इसकी होल पावर 2 2 सा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 4 बन जाएगा ना। तो ऊपर क्या बन रहा है 425/400 की पावर 4, मतलब इसको 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 425/400 इंटू 425/400 इंटू 425/400, 5 से कर लेता हूँ, 5 बढ़िया 40, और 5 है 25, 5 बढ़िया 40, 5 0 0, ठीक है। फिर 5 कर 5 and 5 6 7 8 3 बचा है, 7 5 35, और इधर 5 and 5 5 6 30, 17/16 आ रहा है, मैच कर रहा है इधर। इसको लिख लेते हैं हम लोग ढंग से, 65536 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16, 16 मतलब 4 से कटेगा, 4 4 16, इसको 4 से काट लेते हैं हम लोग, तो 4 1 4, 5 6 2 बच रहा है, 25 6 4 24, 1 बचेगा 15, 4 3 12,
3 बचेगा 33 हो जाएगा, फिर 4 8 जा 32, 1 बचेगा, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर 4 बचा तो 4 1 जा 4 करते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है। फिर दो नंबर एक साथ ले रहे हैं तो मतलब 0 लगे, 4 8 जा 32 होता है, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 9 जा 36, 2 बच रहा है 24, 6 4 जा 24, ठीक है। फिर से 4 से काटता हूँ, 4 4 जगह होता है 16, 4 1 जा 4, 4 0, 4 2 जा 8, 1 बच रहा है, 4 4 जा 16, फिर से 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 22, और 4 5 20, फिर से 2 बच रहा है 24 बन जाएगा, 6 4 जा 24, ठीक है। फिर से 4 4 4 4 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 1 बचा है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 4 5 6, 2 बच रहा है, 4 6 24, 16 16 कट गया, क्या बच रहा है हमारे पास 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। हमको ये मिल रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमको अमाउंट मिल जाएगा जो कि हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारा था अमाउंट, ठीक है, इसको लिख लेंगे हम लोग, ये लिख लें अमाउंट, ये प्रिंसिपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान देना, ये वो इंटरेस्ट मिल रहा है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ ईयरली में कंपाउंड कर रहे हैं। ये वो इंटरेस्ट है, ठीक है। ये मतलब ये ज्यादा होगा, ईयरली जो कंपाउंड हो रहा है उससे तो ज्यादा ही होगा। कंपाउंड मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है, मतलब एक तरह से प्रिंसिपल बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक केस में क्या हो रहा था, ईयरली कंपाउंड हो रहा था, मतलब ईयर में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल चेंज हो रहा था, जबकि ये वाला क्या था, ये उसका इंटरेस्ट था जब हमारा हाफ ईयरली पे कंपाउंड हो रहा था, ठीक है। तो 7985 दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ आगे, ये हमारा क्या हाफ ईयरली वाला था, ठीक है, ये ईयरली वाला था। कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको मिल जाएगा इतना, ठीक है। 577 रुपीज और वो कमा पाता अगर वो ईयरली पे कंपाउंड ना करके हाफ ईयरली पे कंपाउंड कर रहा होता, ठीक है। ये हमको पता करना था। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रखा है कि सुदर्शन क्या करता है, इतना 32,000 बैंक में जमा करता है, जहां पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा था क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली मतलब कि हर 3 मंथ्स पे मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दे रखा है 5% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को दे रखा है 5% पर एनम, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो ये बताओ कि व्हाट अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको ईयर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 ईयर इसका क्या होता है, 6 मंथ होता है, और सॉरी 12 मंथ होता है, ठीक है। तो 6 मंथ मतलब कि 1/2 ईयर ना, हाफ ईयर, ठीक है। तो 1/2 इसको लिख लिया जाएगा, 6 मंथ को हम लोग क्या कर लेंगे, 1/2 लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट निकालने का, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1/1 प्लस R/4 × 100, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली बोल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 कर लेंगे, और इधर भी 4 × n कर लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है हमको, 5% पर एनम दे रखा है। इसका मतलब ये है कि 1 साल का वो इंटरेस्ट दे रखा है 5%, ठीक है। हमको क्या चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, मतलब 3 मंथ में चाहिए। क्वार्टरली मतलब 1/4 हो जाता है उसी उस टाइम का, ठीक है। चाहे चाहे वो टाइम हो, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो उसका रेट ऑफ 1/4 मतलब कि R/4। तो भाई हम लोग ने इधर क्वार्टरली के हिसाब से चेंज किया है। हाँ, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं हमारा, 4 क्वार्टर होते हैं, और 2 ईयर में कितने हो जाएंगे, 4 का मल्टीपल मतलब 4 × 2 कर दूं, तो वैसे ही हम लोग क्या एन ईयर्स में क्या हो जाएंगे, 4 × n। तो वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एन मतलब वो वैल्यू है जो हम लोग यहाँ पर ईयर में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा 32,000 दे रखा है, ठीक है, 1/1 प्लस, देखो चाहे ऐसे कर लो, यहाँ पर बस वैल्यू पहले चेंज किया है, ठीक है, फिर उसने पुट किया है, या चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्या दे रखा, 5, तो 5/4 × 100, यहाँ पर 4 × n हो जाएगा, यहाँ पर कितने साल के लिए बोलो कल, तो 1/2 ना, तो 1/2 कर लेते हैं, ठीक है। 6 मंथ था मतलब 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा ना, 2 2 से 4 होता है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये 5/4, 4 × 100 करूँगा तो 400, 1 और 400 के एलसीएम लूंगा तो 400 आएगा। फिर 1 से 400 को डिवाइड करूंगा, 400 आएगा, 400 हमारा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 400 आएगा, प्लस सब प्लस लगा, 400 से 400 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 × 5 करूंगा तो 5 आएगा। इसकी होल पावर क्या रखा है, 2, इसका क्या है 32,000, ठीक है। इसकी होल पावर 2 मतलब खुद से इसको सॉल्व, चलो लिख देता हूँ, बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे ना, तो 405/400 इंटू 405/400, ठीक है। तो इसके इसको मैं ऊपर नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 8 या 40 हो जाएगा, फिर ऊपर 5 8 या 40, और 5 1 जा 5, इसके आगे कटना नहीं है, तो 81/80 इंटू 32,000, ठीक है। इसका एक जीरो, इसका एक जीरो काट रहा हूँ, फिर इसका जीरो, इसका जीरो काट लिया,
फिर 8 1 जा 8 काट ले रहा हूँ फिर, और 8 4 जा 32 और एक जीरो, ठीक है, इसका एक जीरो रख दूंगा 40। इसके बाद 4 से काट लेता हूँ, 4 2 जा 8 और 4 10 जा 40, फिर 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक है। तो 5 इंटू 81 इंटू 81 बच रहा है हमारा, जो कि मैच कर रहा है इधर, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देख लेते हैं हम लोग। 81 इंटू 81 1 1 8 8 1 जा 8 8 जा 64, ठीक है, 16 4 5, ठीक है। 6 5 6 1 6 5 6 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 1 जा 5 और 505 5 6 30 0 3 पर 505 25 26 27 28, ठीक है। 5 6 30 30 प्लस 32। क्वेश्चन और हमसे बोल रखा है कि अरुण टू का लोन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो अरुण इतने का लोन लेता है कुबेर फाइनेंस से, कंपनी उसको चार्ज कर रही है 16% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमको प्रिंसिपल मिल गया, मतलब कि जो कि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा ताकि उसका कर्ज खत्म हो जाए आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर हमको टाइम दे रखा है, ठीक है, जो कि ईयर में है, ठीक है। तो अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जब क्वार्टरली कंपाउंड होता है इसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला होता है, एज कोस टू पी 1/1 प्लस आर बाई 4 हो जाता है, ठीक है, 8 × 100 और इसकी होल पावर हो जाती है 4 इंटू एन। एन यहाँ पर टाइम है, ठीक है। तो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 390625, ठीक है। इसके बाद 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है, 16/4 इंटू 100, ठीक है, ये 100 लिखा। इसकी होल पावर क्या, 4 इंटू 1, ठीक है। टाइम कितना था, 1 था ना। ये 4 4 जो 16 है, तो ऊपर 4 आ गया, नीचे 100। 100 और 1 का ऐसे हम लूंगा तो 100 आएगा, 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, 100 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर में तो 100 आएगा, प्लस था प्लस लगा, 100 से 100 डिवाइड होगा 1 1 इंटू ऊपर 4 करूँगा तो 4 आएगा, ठीक है। इसकी होल पावर 4 रहेगी इंटू 390625, ठीक है। इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 104 अपॉन 100 लिखा है, ठीक है, 100। इसकी होल पावर 4 है, इसका मतलब ये इसको 4 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 104/100 इंटू 104/100, ठीक है, इंटू 390625। इसको ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, 2 से काट लेता हूँ, 2 5 10 2 0 2 5 10 2 2 4 और 2 2 4 2 2 4 1 बच रहा है ना, 2 5 10, फिर 2 2 4 1 बच रहा है, 2 6 12, तो 26/25 आ जाएगा, ठीक। तो इसको 5 से काट लेता हूँ, 5 5 जो 25 और इसको भी 5 से काट लेता हूँ, 5 6 7 5 35, 5 6 7 8 9 4 बच रहा है, 40 5 8 या 40 इधर, 5 1 जो 5 1 बच रहा है तो 5 2 जो 10 और फिर 5 5 25, 5 1 जो 5 से काट रहा हूँ, 5 1 जो 5 इधर 6 7 2 बच रहा है 28, 5 5 25 26 27 28 3 बच रहा है 31, 5 6 30 1 बच रहा है, फिर 5 2 जो 10 2 बच रहा है 25, 5 5 जो 25, ठीक है। फिर 5 से काट 5 5 जो 25 इधर 5 से काट 5 3 जो 15, 5 1 जो 5 1 बच रहा है, इधर 2 बच जाएगा 12, 5 2 जो 10 25, 5 5 25, फिर 5 1 जो 5 काट रहा हूँ, फिर 5 6 जो 30 1 बचा 12 बन रहा है, 5 2 जो 10 2 बच रहा है, 5 5 25, फिर 25 5 5 जो 25, 5 1 जो 5 1 बच रहा है, 10 12 बन रहा है, 5 2 जो 10 5 5 जो 25, फिर 5 से काट रहा हूँ, 5 1 जो 5 5 2 जो 10 5 5 25 25 को 25 कट गया, तो हमारे पास 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 ये बच रहा है हमारे पास। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो 26 इंटू 26, ठीक है, 2 6 6 36 2 6 12 13 14 15, ठीक है, 2 6 12 का 2 यहाँ 1 पर गई, 2 4 प्लस 1 5 6 5 6 7 6 676, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 676 आ रहा है और इसको भी करने पे तो 676 आ जाएगा 2 बार, तो 676 आपस में मल्टीप्लाई कर 6 6 36 7 6 42 43 44 45 6 36 7 42 43 44 45, ठीक है, 6 36 37 38 39 40, ठीक है, 40 इंटू 7 6 42 2 यहाँ 4 पर कैरी 7 6 49 53, सही 3 यहाँ 5 कैरी 7 6 42 43 44 45 46 47, ठीक है, 47, ठीक है, 2 बार क्रॉस, फिर 6 6 36 6 यहाँ 3 ऊपर कैरी 7 6 42 43 44 45 5 यहाँ 4 ऊपर कैरी 6 6 36 40, ठीक है, 6 6 7 5 6 7 6 3 9 55 10 11 12 16, ठीक है, 16 का 6 यहाँ पर फर्क, ठीक है, ये हमारा आंसर है 6 करेक्ट है जो कि, ठीक है। तो अमाउंट हमारा आ गया है, ये मैच कर गई है, हमको पे करना पड़ेगा, अरुण हैज टू पे दिस मच अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है।